नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं सोचा था कि शनि के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन जो स्थिति विश्व के 4-5 नेताओं की हो रही है, ये लोग अपने अभिमान में चूर हैं। सामर्थ्य, मद, मात्सर्य, धन सबके गुमान में पड़े हुए हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब 18 औक्षणी सेना समाप्त हो गई, तो पांडव भी स्वर्गारोहण करने लगे। सारी चीजें तो समाप्त हो गई थी। तो युद्ध तो किसी चीज का अंत नहीं है। न युद्ध किसी चीज का प्रारंभ है, न युद्ध किसी चीज का अंत है। इट इज एन इविल क्रिएटेड इन माइंड। इट इज अ मेंटल सिकनेस। सिर्फ कुछ लोग मिलकर के पूरे विश्व को जला देना चाहते हैं। अभी प्रलय का समय आया नहीं है। अभी प्रलय के समय में बहुत फर्क है, और न ही युद्ध का समय आया है। तो हमारे राष्ट्र के प्रधान नेता ने सलाह दी कि दोनों पक्षों को सलाह दी कि युद्ध किसी मसले का अंत नहीं है। ये भारत भूमि है। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय अर्पित हो मेरा मनुज काय। इसी वैदिक सिद्धांत पर हमारे जो प्रधान हैं, उन्होंने ये सलाह दी। ईश्वर करे ये सलाह उन लोगों के में भी दिमाग में आ जाए कि यही तो अंत है, यही तो शांति का प्रतीक है। तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है, इसलिए मैंने कहा कि आज भी राशिफल ही बताऊंगा, कारण कि बहुजन हिताय वाली बात है। यहाँ पर मेरा पांडित्य का कोई जरूरत नहीं है अभी तत्काल में। 9-10-22 को पूर्णिमा है। पूर्णिमा की हमने ये कुंडली बनाई है। लगन, सूरज लगन की कुंडली, ये सूर्य लगन है। ये सूर्य लगन। तो सूरज के साथ बुध, शुक्र जले हुए कन्या राशि में, साथ में केतु यथावत चले आ रहे हैं। 8-9-10 में शनि है, उल्टे चल रहे हैं। 11 खाली है। 12 में गुरु चंद्रमा है। गुरु बकरी हैं। राहु बकरी हैं। केतु बकरी हैं। शनि बकरी हैं। मंगल 28 डिग्री में है। तो ये मंगल लगभग 16 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे। आज 9 तारीख है, तो 7 दिन के बाद ये मंगल चेंज करके इसमें आ जाएंगे। और 16 तारीख को सूरज यहाँ आ जाएंगे। और
23 तारीख को शनि का जो ये बकरी पोजीशन है ये खत्म हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएंगे 23 तारीख को। तो कुछ चेंजेस अभी आकाश में है, आकाश में कुछ चेंज है अभी होने वाले हैं। इस समय जो वराह मिहिर का सिद्धांत है ये बहुत काम करता है ऐसे सिचुएशन में, जब ऐसा घनघोर सिचुएशन हो जाए, लोगों का अपना मस्तिष्क काम ना करे तो दैविक सहायता की जरूरत पड़ती है। इसमें आप ये ध्यान देंगे कि लगन है, ये हस्त नक्षत्र का लगन है और चंद्रमा उत्तराभाद्रा नक्षत्र में है। ये जो चंद्रमा है ये शनि के नक्षत्र में है, उत्तराभाद्रा नक्षत्र में है, ये शनि के नक्षत्र में है। तो आज का टारगेट हुआ शनि। उसके हिसाब से लगन सक्सेस स्टार में आ रहे हैं, सूरज सक्सेस स्टार में आ रहे हैं और शुक्र सक्सेस स्टार में आ रहे हैं। ये तीनों ग्रह सक्सेस स्टार में है, सूरज और ये बुध नहीं, शुक्र सक्सेस स्टार में है। तो लग्न भी सक्सेस स्टार में है, लगन, सूरज और शुक्र ये सक्सेस स्टार में है। आज केतु परमित्र तारा में है, राहु क्षेमा तारा में है, मंगल बध तारा में है और ये शनि भी बध तारा में है। तो शनि मंगल त्रिकोण में, लग्न के त्रिकोण में बध तारा में है और 6 नंबर का मतलब होता है भारत। इस भारत में संपूर्ण भारत, भारत संपूर्ण। तो भारतवर्ष के अंदर में सूरज और शुक्र भी सक्सेस जोन में है, लग्न सक्सेस जोन का है, त्रिकोण में बध तारा पड़े हुए हैं, शनि बध तारा में है, मंगल बध तारा में है, राहु केतु शुभ है, चंद्रमा शुभ है, गुरु जन्म तारा में है। तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट आर ऑस्पिशियस फॉर इंडिया। तो भारतवर्ष के लिए कोई विशेष बात नहीं हो रही है, लेकिन ये गुरु नॉर्थ ईस्ट, ये अभी भी बकरी राहु बकरी गुरु के द्वारा ये 12 नंबर प्रताड़ित हो रहा है। 12 नंबर का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, इस गोज अप टू चाइना एबव, उसके बाद चलते चले जाइए तो इवन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कोरिया जो है वो भी भारतवर्ष के नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा स्थिति यहां पर ये राहु षड्यंत्र को इंडिकेट करते हैं, धोखा।
और गुरु धर्म को बोल रहे हैं। तो उल्टे हैं तो विधर्मी है। तो विधर्मी लोगों के द्वारा ये 12 नंबर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वहां कुछ प्रॉब्लम है। इवन इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, इवन इन इंडिया। और यहां पर आप देखें 2 नंबर जो ईस्ट को इंडिकेट करता है, ये भी डैमेज कर रहे हैं 11 नंबर को। 11 नंबर पे नॉर्थ होता है, तो अगेन नॉर्थ ईस्ट इज अगेन बीइंग डिस्टर्ब। और ये 6 नंबर ये साउथ वेस्ट को बोलते हैं। तो यहां शुक्र के द्वारा थोड़ी हानि की बात दिखती है। शुक्र फीमेल को भी इंडिकेट करते हैं। तो ये तो स्थिति पूरे वर्ल्ड की है। बारह राशि डिस्टर्ब्ड है, 10 नंबर डिस्टर्ब है, ये नॉर्थ को बोलते हैं। ग्यारह नंबर डिस्टर्ब्ड है और 6 नंबर में कुछ ठीक है, कुछ गलत। उसके कारण जो स्थितियां हैं वो प्रैक्टिकल नहीं दिखता है कि कुछ विश्व को बड़ा हानि होने जा रहा है। शब्द जाल और विशेषतः वही स्थिति है। और पूर्णिमा का कुंडली है, पूर्णिमा में चंद्रमा बहुत बली हो जाते हैं और चंद्रमा यहाँ बहुत बली है। यहाँ पर चंद्रमा गुरु के साथ है। बेसिकली गुरु और चंद्रमा साथ रहते हैं तो गज केसरी बोलते हैं। इसको समझने के लिए एक ही शब्द काफी है, गज माने हाथी, केसरी माने शेर। शेर जंगल का राजा है, सर्वमान्य है, सभी जानवर मानते हैं। लेकिन जब वो हाथी पर बैठ करके राजा जंगल का शासन चलाने लगे तो उसके ओहदा कितना बढ़ गया। शेर के बाद सबसे बलिष्ठ, भारी, शक्तिशाली और चतुर जानवर तो हाथी है। तो गज केसरी योग में मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है, धन बढ़े या ना बढ़े। इस बात को ध्यान रखिएगा। धन तभी बढ़ता है जब चंद्रमा भी बली होते हैं। अब यहां पर चंद्रमा बली है, चंद्रमा तो बली है, ये सही है। गुरु उल्टे चल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा शनि के घर में है। शनि को कंजूसी बोलते हैं, कृपण। तो ये गजकेसरी योग बहुत धन नहीं दे रहा है। कहा? 12 नंबर में। ये 12 नंबर में सिर्फ शासन की बात, सिर्फ झंझट की बात, इसमें गुरु है। तो यहां पर चंद्रमा भी है, लिखने में मैंने छोड़ दिया, यहां चंद्रमा भी है। तो इसके अंदर जो उफान हो रहा था, चंद्रमा 9 तारीख को जब पूर्णिमा होगा उसके एक दिन पहले
मतलब 8 तारीख को, मैं ये 9 तारीख के बारे में बोल रहा हूँ, 8 तारीख के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 9 तारीख को पूर्णिमा के दिन की बात बोल रहा हूँ। तो 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख बहुत सारे चेंजेस विश्व के पटल पर हो सकता है। मतलब कुछ बुद्धि लोगों को मिल सकती है, भगवान ज्ञान दे सकते हैं इन लोगों को। चंद्रमा और गुरु इकट्ठे मिल गए, ये बड़ी बात हो गई। ऐसे संहारक स्थिति में गुरु और चंद्रमा एक साथ हो जाए तो बहुत सारी चीजें शांत हो जाती हैं, और इसमें कोई एक आदमी बड़ा हो जाता है जिसकी बात सभी लोग सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि चंद्रमा यहाँ पर बड़े हो जाएंगे, जिनकी बात सब कोई सुनेंगे। चंद्रमा फीमेल को भी बोलते हैं। तो जितने राष्ट्राध्यक्ष फीमेल्स हैं उनकी बात चलेगी, उनकी बात सुनी जाएगी और विश्व शांत हो जाएगा। इसकी एक संभावना है, अनेक संभावनाओं में यह एक संभावना है। तो दैनिक राशि फल के हिसाब से दैनिक राशि फल से हिसाब से बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, समय आपका बढ़िया है, अनुकूल है, फेवरेबल है, आनंददायक है। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, इनमें भी जिनका जन्म है उनके लिए भी समय फेवरेबल है। अब इसमें एक ही चीज देखिए, केतु नक्षत्र है, केतु को धर्म, कर्म, मोक्ष इस सब के लिए बड़ा कीमती माना गया है। लेकिन केतु इज एक्सटर्नल इंजुरी, ए प्लैनेट व्हिच कैन गिव यू एक्सटर्नल इंजुरी। गाड़ी से चोट लग सकता है, घर में चोट लग सकता है, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। ये सब जिनके कुंडली में ये प्रभावी है उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि ये मित्र तारा में पड़ने के कारण यदि चोट भी लगेगी, इंजुरी भी होगी, तो ये फैटल नहीं होगा। शुक्र जले हुए हैं और शुक्र बाधक तारा में भी है, बध तारा में है। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो आज टारगेट तक गिनेंगे। शुक्र में जिनका जन्म हुआ है, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, तो बध तारा में है शुक्र के 3 नक्षत्र, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरनी। तो थोड़ा सावधान रहिए आप लोग। शुक्र बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को, मूव करने की चीजों को, वाहन को। जैसे भगवान शंकर का वाहन बैल है, वृषभ, नंदी बैल, उनकी सवारी है, उस पर वो सवार होते हैं। उसी तरह से जितना ट्रांसपोर्ट है, चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, मोपेड हो, कार हो, बड़ी गाड़ी हो, बहुत लंबी गाड़ी हो, कुछ भी हो, और जितना भी उसके अंदर में सुख सुविधा की बात हो, टेक्निकल सुपीरियरिटी हो, फिर भी यदि आप एक दिन गाड़ी नहीं चलाना संभव है आपके लिए, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट गाड़ी का कीजिए, कार का कीजिए, मोटरसाइकिल का कीजिए। मोटरसाइकिल वाले लोग तो बहुत सावधान रहें। और देखिए, शुक्र तो
व्हाइट कलर को बोलते हैं। भगवान शुक्र की स्तुति, ये शुक्र जो है ये व्हाइट कलर को बोलते हैं। कभी कभी ये फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब नवग्रह की पूजा करते हैं उसमें ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, लेकिन ये कारक है फीमेल के भी, एक कारक है गाड़ियों के भी, एक कारक है सफेद रंग के गाड़ियों की, एक कारक है ऐसे आदमी का जो पूरा व्हाइट ड्रेस में है और केस भी पूरा व्हाइट है। तो ऐसे लोग जो गाड़ी चला रहे हो, मेरी सलाह यदि मान सकते हैं, मानने की स्थिति के लायक हो तो जरूर मान लें, गाड़ी ना चलाएं। और शुक्र अभी है 6 नंबर में। ये दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं या दक्षिण को बोलते हैं। तो साउथ का जर्नी जब कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, साइकिल से लेकर के बड़ी गाड़ी वाले लोग, इवन आकाश में चलने वाली गाड़ियों से भी दिक्कत है, ट्रेन से भी दिक्कत है। तो शुक्र के नक्षत्र वाले थोड़ा ज्यादा सावधान रहे। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, देखिए ये नक्षत्र सिद्धांत जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इतना बोल के अब मुझे संतुष्टि नहीं होती है, कारण कि हमको लगता है कि पूरी बात नक्षत्र के बारे में भी बोलें। ये 3 नक्षत्र होते हैं सूरज के। भरनी क्या इंडिकेट करता है? जिनका भरनी है, भरनी के स्वामी यम होते हैं और है तो सक्सेस स्टार में, साधक तारा में है। तो साधक तारा में होने के बाद भी सूरज के 3 नक्षत्र वाले अग्नि से डरें, आग से डरें। कृतिका आग का है, सूरज कृतिका नक्षत्र को इंडिकेट करता है, कृतिका किसी का नक्षत्र है। तो साधक तारा होने के बाद भी अग्नि से डरे। यदि किसी तरह से अग्नि का उत्पात आपके पास हो भी जाता है तो तुरंत शांत हो जाएगा, लेकिन उत्पात तो उत्पात है। उत्तराषाढ़ा, यह नक्षत्र पैरों को इंडिकेट करता है। उत्तरा फाल्गुनी, ये सब जोन को इंडिकेट करता है। तो ऐसे लोगों को जिनका कोई रोग है, मेजर प्रॉब्लम है, आप जो ट्रीटमेंट आज लेंगे या जो ले रहे होंगे सुखद होगा, इट विल हेल्प यू। और भी जो लोग उत्तराषाढ़ा उत्तरा फाल्गुनी के हैं, आज का दिन यदि आप सरकार से आपका कोई कुछ क्रियाकलाप है तो इसमें थोड़ी सी सफलता प्राप्त हो सकती है यदि आप विनम्र हो। आग आप में नहीं होना चाहिए। जैसे कृतिका नक्षत्र वाले यदि अग्नि तत्व का अपने मुख में कोई भी न विचार, न भाव, न बोली, न प्रकाशन हो तो आपके लिए बहुत अच्छे दिन है। तो नक्षत्र में देखना पड़ेगा आपको हमेशा। जैसे ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र आपके लिए एनिमी जोन में पड़ जाता है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हमने लिखा गया यहां पर, देखिए। यदि शनि से हम लोग काउंट करेंगे ना चंद्रमा के नक्षत्र वाले को, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, एनिमी, तो ये एनिमी जोन में पड़ गया। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवण, हस्त। अब रोहिणी
पहले 9 नक्षत्र के भीतर में है हस्त, 10 से 18 नक्षत्र के बीच में है, और श्रवणा 18 से 27 नक्षत्र के बीच में है। डिस्टेंस है, इसलिए एक रूल सब में लागू नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटी थंब रूल के हिसाब से चंद्रमा के तीनों नक्षत्र वाले के लिए आज इरिटेशन वाला दिन है। इरिटेशन, आप खुद इरिटेटेड रहोगे, दूसरों को इरिटेट करोगे, कुछ लोगों से बात करोगे तो उनसे इंटरेक्शन जो होगा उसमें इरिटेशन पैदा हो जाएगा। आप जो बोलोगे उसमें मिठास नहीं रहेगी, उसमें गड़ने का तत्व रहेगा जो दूसरे को अखरेगा। थोड़ा चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है थोड़ा सा शांत हो जाइए। और मेरी आवाज तो नक्कार खाने में तूती की आवाज है। यदि मेरी आवाज जो युद्ध पर आमादा है उन लोगों को मिलती तो शायद कुछ ज्ञान समझ में आता। उन लोगों के दिमाग में सिर्फ आग भरा है, अग्नि अग्नि अग्नि, अभिमान अभिमान अभिमान। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, कोई बड़ा नहीं। एक दिन आएगा जो सब जमीन में सीधे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। कोई भी हो, धरती पर फ्लैट होना ही है आपको। उस दिन दिखाना उठ के खड़ा होकर कि नहीं मैं मर के भी खड़ा हूं, देख लो। बोलने का मन नहीं करता है सब चीजों को, लेकिन मैं भी आवेश में आ जाता हूं, माफी मांग रहा हूं। मंगल के 3 नक्षत्र गिनती कर लेते हैं टारगेट तक। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। मंगल के 3 नक्षत्र क्षेमा तारा में पड़े। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। ये तीनों नक्षत्र के लिए आज कल्याणकारी स्थिति है। अंग्रेजी में बोलूं तो इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन। मन में थोड़ी शांति होगी, आनंद होगा। कुछ ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं जो आपको अच्छे लगे, या जो कहीं आपने अप्लाई किया है फ्लैट के लिए, जो लोग घर किए हैं तो आपको आवंटन हो सकता है, या भूमि जमीन जायदाद मकान संबंधी कुछ भी बातें हैं वो पॉजिटिव हो सकती है। जो लोग इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भूमि को डील कर रहे हैं, या जो बिल्डर्स हैं, या जो ईटा बना रहे हैं, जो नाली खोद रहे हैं, जो मिट्टी का काम कर रहे हैं, समय तो बड़ा उत्तम है आपके लिए। अपनी दौड़ जहां तक आपकी है इसमें कर लें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। राहु के 3 नक्षत्र। अब राहु का न घर न द्वार, तो कुछ नहीं है, इनका अपना कुछ नहीं। कहीं सर छुपाने के लिए भी इनको घर नहीं। इनकी दिक्कत यही है कि जिसके साथ है उसका रिजल्ट देने लगते हैं। चम्मच है ये, चमचागिरी करते हैं ये। यदि कोई ग्रह नहीं है साथ में चमचागिरी करने के लिए, तो जिस नंबर में होते हैं, मेष में है अभी, तो ये मंगल का रिजल्ट देने लगेंगे, अग्नि का रिजल्ट देने लगेंगे। अब देख रहे हैं अग्नि की स्थिति क्या हो रही है। 1 नंबर का मतलब होता है पूरब, ईस्ट, मेदिनी ज्योतिष में भी। तो आग तो फैल रही है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन राहु षड्यंत्र का स्वामी है, धोखे का स्वामी है, छल कपट प्रपंच का स्वामी है। अधिकांश आगें लगाई जाती हैं जानबूझकर। हो सकता है बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अपने अर्थ को बचाने के लिए भी कुछ किया जा सकता है, वो बात भी संभव है।
कारण कि हमको कुछ अनुभव है, इसलिए इस शब्द का उच्चारण किया कि मैं भागलपुर में, मेरा जन्म भागलपुर का है, वहीं पढ़ता था, नौकरी करता था। भागलपुर में एक गंजी का मिल था, बहुत प्रसिद्ध था, गंजी बनती थी और उसके बहुत बड़े धुआं निकलने के लिए थे, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा मालूम होता था। अचानक हमको लगता है कि 12-14 साल का मैं रहा होऊंगा, अचानक बहुत भयंकर आवाज 3 बार हुई। हम लोग सब डर गए, लेकिन मालूम हुआ कि वो वहां पर इतना बड़ा विस्फोट हुआ है और वो गंजी का कारखाना नस्तनाबूद हो गया। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि जानबूझकर उसको नष्ट किया गया था। इसलिए जिसने किया था कुछ अपने प्लस माइनस धन के लिए, वो तो उनका बर्बाद ही गया, फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई और सजा हुई सो अलग। तो कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहां जानबूझ करके कुछ लोग कर लेते हैं, या कुछ लोग शत्रुता निकालने के लिए भी आग लगा देते हैं। अब कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के फेलियर से हो रहा होगा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स से फेलियर से जो हो रहा होगा उसमें भी सच्चाई 50% से ऊपर है, कारण कि शुक्र अभी जले हुए हैं सूरज के नजदीक जाकर के, और शुक्र इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस, faulty system of electronic system in factory or a house or anywhere, it is also causing fire. कार में भी आग लग रही है स्वतः, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक कारण है। तो अभी अग्नि, धोखे वाली अग्नि, गलती से, अपने गलती से, हमारी अपनी कमजोर बुद्धि के कारण भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग सकती है, के द्वारा आग लग सकती है, ये अभी भी संभव है। तो राहु के 3 नक्षत्र हुए आद्रा, स्वाति, शतभिषा। हमको ये राहु के नक्षत्र बहुत प्रिय हैं, कारण कि हम लोग का जीवन जल है, जीवन जल है। 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, वर्षा ऋतु ना हो तो अकाल पड़ जाता है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य शासन के समय में 12 साल अकाल पड़ा, अनाज का दाना नहीं, त्राहिमाम त्राहिमार हो गए और राजा लाचार होकर के कंदरा में जाकर के तपस्या करके भूख से अपने प्राण को त्याग कर दिया। कहानी है इतिहास की। तो जल ही जीवन है, और सूर्य देव भगवान भुवन भास्कर जब आद्रा नक्षत्र में पड़ते हैं तो वर्षा प्रारंभ हो जाती है, धरती पर जल का आगमन हो जाता है, कृषि होती है, खाना पीना दाना सब कुछ वर्षा से है, जल ही जीवन है। और फिर इसी का जो अंतिम स्वाति है, इस नक्षत्र में जब भगवान सूर्य आते हैं तो वर्षा बंद हो जाती है। इसलिए आद्रा नक्षत्र बहुत प्रिय है। हालांकि ये राहु का नक्षत्र होने के कारण इसमें कुछ न कुछ तो दोष रह ही जाता है, स्वभाव बस। जैसे एक बिच्छू है, अब किसी भी नियत से उसको पकड़ेंगे तो डंक मारेगा, उसको डंक मारने उसकी शारीरिक प्रवृत्ति है, मानसिक प्रवृत्ति ना भी होने से शारीरिक क्रिया का एक अंग है। तो उसी तरह से राहु के भी कुछ ऐसे अवयव हैं जो, जैसे धोखा, मैं नहीं कहता कि जानबूझ करके धोखा देते हैं, लेकिन ऐसे भी होता होगा कि किसी भी भूलवश भ्रमवश धोखा हो जाता है। तो राहु धोखा, षड्यंत्र इत्यादि के भी सूचक हैं। जैसे मान लिया
कि किसी को किडनी की बीमारी है और 7 नंबर में किडनी है, राहु है, तो किडनी के बीमारी से जीवन को धोखा होने का भय है, या डॉक्टर जो डायग्नोसिस करेंगे उसमें धोखा होने का भय है। माने डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं भी कर सकता है यदि 7 नंबर में तुला राशि में राहु है तो। इसी प्रकार से अंगों का आप हिसाब जोड़ लीजिए। तो इसलिए मैंने कहा नक्षत्र सिद्धांत का अंत नहीं है। जो नक्षत्र सिद्धांत नहीं अपनाते हैं वो दैनिक राशि फल भी सही नहीं बोल पाएंगे। सिर्फ एक संतुष्टि कि चलो एक बोल दिया आज कुछ दिन भर में, वो बात नहीं। सत्य सत्य है, सत्य ही वचन बोलना है, बात यही है। तो राहु के 3 नक्षत्र विपद तारा में पड़े हुए हैं। तो आद्रा स्वाति सतभिसा नक्षत्र वाले लोग ऐसा करें कि सुबह पूर्णिमा के दिन, क्या बोल रहा हूं, सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई भूल ना हो, हमारे बचनों से कोई धोखा में ना आ जाए। तो हमको भी सद्बुद्धि दीजिए और हमारे साथ जिनका सम्मेलन हो रहा है, मिलन हो रहा है, जिनके साथ कुछ हम बात व्यवहार कर रहे हैं दैनिक जीवन के लिए, तो किसी को भ्रम ना हो, धोखा ना हो, षड्यंत्र ना हो हमारे साथ, ये प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के 3 नक्षत्र विशाखा, उत्तरा भाद्रा और एक नक्षत्र और है, कुछ न कुछ भूल जाता हूँ, एक नक्षत्र भूल जाता हूँ। तो आपके लिए आज का दिन ऐसा है कि यदि आप व्यापारी हैं तो धन मिल रहा है, ये तय है, ये तय है। सॉरी, थोड़ा सा पंचांग देख लेता हूँ, गुरु के 3 नक्षत्र का भूल जाता हूँ सर, उम्र हो गई ना। लेकिन जो सुन रहे हैं उनको जानना जरूरी है। विशाखा पुनर्वसु बोल गया था, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा, गुरु के ये 3 नक्षत्र होते हैं। तो आपके लिए कुछ पाने का है, आराम से आप काम कीजिए, धन मिलना है, नौकरी है तो मिलना है, कुछ आपके पास आएगा, आपके घर से निकल के कुछ नहीं जाएगा। रेलवे में मेरे एक मित्र हुआ करते थे, अब नहीं है दुनिया में, सीनियर थे हमारे, पड़ोसी थे। उनका पोता जब मेरे घर में आता था मेरे ही साथ ही बैठा रहता था, उसकी दिनचर्या, खाना पीना, रहना सब हमारे साथ थे। तो जब यहाँ से जाने लगता था तो कभी एक फूल तोड़ लेता था, कभी सब्जी तोड़ लिए, कभी पपीता तोड़ लिए, कुछ नहीं है तो एक ढेले ही उठा के चला जाता था। आई डोंट नो व्हाई। शर्मा जी बोलते थे, शर्मा जी मेरा पूत कमाऊ है, आपके घर जाता है, आपके यहाँ रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, सारा काम करता है, और जब अपने दादाजी के पास आता है तो उधर से मिट्टी का भी ढेला तो उठा के ले आता है। हमारा कुछ नहीं ले आता है, आप ही का ले आता है। अभी बड़ा हो गया है, बच्चा बिजनेस कर रहा है। तो ये गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए कुछ मिलना है, आपको होना नहीं है कुछ। तो जो लोग जैसा जहां जो काम कर रहे होंगे संभल के करें। खास करके संभलने का शब्द इसलिए हमने कहा कि जो लोग सट्टा शेयर्स वगैरह कर रहे होंगे उनको थोड़ा संभलना जरूरी है, कारण कि राहु अभी विचित्र है। राहु इज नॉट इन ए प्रॉपर शेप।
हालांकि ऑड के राहु ठीक ही होते हैं। और शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, अपने स्वास्थ्य की, अपने शरीर की, अपने फूड की, खाने पीने की, शारीरिक संरचना की रक्षा करें। जिनके लिए समय खराब मैं बोल रहा हूं, आप अपने कुलदेवी की या कुलदेवता की पूजा करें, ध्यान कर लें, नवग्रह का पाठ कर लें 3 बार, और आपके जो इष्ट देवता हैं उनके मंत्र का जाप कर लें 27 बार। संभवतः इससे बहुत कुछ रिलीफ मिल सकता है। मानसिक बल तो जरूर मिलेगा, ही तो सत्य है। और देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे ये मिटा रहा हूं मैं। ये 30 डिग्री है और ये कन्या है, एक कन्या राशि है। तो मान लिया ये जोन हुआ कन्या राशि का। कन्या राशि भारत को बोलते हैं, संपूर्ण भारत को बोलते हैं। तो इसमें 30 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अभी शुक्र 15 डिग्री 16 डिग्री के आसपास है, मतलब यहाँ सेंटर में शुक्र है। और ये भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष के सेंटर में ये जैसे इंडिया है, भारतवर्ष हो। तो इन अच्छा हम यहाँ से बनाते तो ठीक रहता, यहाँ से चलिए फिर से बना लेते हैं। भारतवर्ष यहाँ से 30 डिग्री है, तो यहाँ पर एक कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ से तो ये अब शुक्र यहाँ पर है, इस जगह में शुक्र है। और ये जले हुए हैं और इतना दूर ये पार कर चुके हैं, तो बचा है शुक्र को जाने में यहाँ, और इतना दूर शुक्र को यहाँ पहुंचना है। इतना दूर तक तो भारतवर्ष का इस क्षेत्र को ये पार कर चुके हैं यहाँ तक। तो बचा ये एरिया, मध्य भारत और दक्षिण भारत। शुक्र जब यहाँ रहेंगे तो जले हुए रहेंगे, और ये शुक्र अशुभ है। जो सूरज के नजदीक जाकर के, सूरज से जब ये 10 डिग्री के रेंज में रहते हैं तो ये जल जाते हैं। वक्री अवस्था में भी ये 8 डिग्री के रेंज में रहते हैं, तब भी जल जाते हैं। तो जला हुआ शुक्र बैड वेनस इतना दूर अभी और चलेगा। अब देख लीजिए, यहां के भीतर जितने शहर हैं, क्षेत्र है, इसमें थोड़ा दिक्कत करेगा। खास करके जो हमने कहा शुक्र
गाड़ी का एक्सीडेंट, औरतों को तकलीफ या उनके द्वारा कुछ तकलीफ या कुछ ऐसी बातें हो जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो जुड़ा हुआ, शुक्र जो कारक है सब ऑनरशिप के साथ भी। वृषभ है तो ट्रांसपोर्ट हो गया, तुला है तो व्यापार हो गया। ये सारी चीजों को लेकर के ये अभी नुकसान कर सकते हैं। तो हमने ये क्यों दिखलाया आपको? दिखलाया इसलिए कि जब कोई ग्रह जल गए रहते हैं तो जिस क्षेत्र में है तो कितने डिग्री में है और कितना वो पार कर चुके हैं, कितना बाकी है, उतना वो कितने जगह को, जहां से ये अस्त हुए, ये सूरज भगवान है। इस सूरज भगवान से यदि ये 10 डिग्री के रेंज में है, ये शुक्र 10 डिग्री के रेंज में है, तो ये शुक्र जल जाएंगे। इवन यदि ये बकरी है, ये शुक्र बकरी है, रेट्रोगेट चल रहे हैं, तभी यदि सूरज से 8 डिग्री के रेंज में रहेंगे तभी ये जल जाएंगे। तो जले हुए ग्रह का क्या मतलब? मैं बोलता हूं ना, हाथी मर गया, ये टर्म यूज करता हूं, चीप शब्द है लेकिन इसको इसलिए यूज करता हूं ताकि आप समझ पाए कि ये प्लेनेट शुभ नहीं देगा रिजल्ट, नुकसान वाला रिजल्ट दे सकता। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस, कभी कभी एक नियम है एस्ट्रोलॉजी का, किसी एक ग्रह पर 3 पाप शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो पाप ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट इन दैट कंडीशन, जो ग्रह जल गए हैं सूरज के करीब आकर के, शुभ नहीं होते हैं। मैं कहूं इवन इन दैट कंडीशन ये बहुत शुभ रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, कारण कि वो जल चुके हैं। तो जब मर ही गया है तो शुभ क्या देगा? सिर्फ जो एक देहाती कहावत है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, तो वाली बात हो सकती है, वो अलग बात है। तो ये हमेशा जानना जरूरी है कि जिस दिन का रिजल्ट बोला जा रहा है उस दिन कौन कौन से ग्रह सूरज के नजदीक में आने के कारण जल गए हैं या आने वाले दिनों में कब जलने वाले हैं। अभी शुक्र और ये सूरज जले हुए हैं, थोड़े दिन तक चलेंगे ये। अभी ग्रहों में जो सबसे ज्यादा नौटंकी करने वाले ग्रह हैं वो मंगल है। मंगल उछल कूद कर रहे हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, अलग से बताऊंगा। 16/10 को नोट कर लीजिए इसको। मंगल 3 में आ जा रहा है, 3 में है माने मिथुन में, 3 माने मिथुन। तीस 10 को ये रेट्रोगेट होंगे, उल्टे चलेंगे। उल्टे चलेंगे कहाँ? मिथुन राशि में ही उल्टे चलेंगे। फिर 14 नवंबर को ये वापस उल्टे चलते चलते ये वृषभ में आ जाएंगे, 2 नंबर में आ जाएंगे। 2 नंबर को मंगल माफ नहीं कर रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। पाप ग्रह सबसे कड़े ग्रह, किसान के ग्रह, खेती के ग्रह, लोहार के ग्रह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रह। लोहार शब्द है इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने कहा। जो लोहा डील करते हैं, जो स्टील डील करते हैं, मतलब जो एक स्टील फैक्ट्री है बहुत बड़ा,
जैसे टाटा नगर है, इसमें मैंने एक हाइपोथेसिस, कल्पना की बात बोल रहा हूं कि इसमें 90% यदि स्टाफ वैसे हैं जिनका मंगल बहुत शुभ है, बहुत स्ट्रांग है, तो ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी हो जाएगा। एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना की बात हमने कही, तो ये वृषभ राशि को तो छोड़ नहीं रहे हैं अभी। फिर इसमें जब रहेंगे तो यहां पर रहेंगे लंबा, 13 मार्च 23 को 23 तक रहेंगे इसमें ये। तो इनकी कहानी अलग से बतानी पड़ेगी, इस मंगल की कहानी अलग से बतानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। कारण कि ये वृषभ से मिथुन में गए थोड़े दिन, फिर वापस आ गए, एज इफ इनका कुछ छूट गया है वृषभ में, वो लेने आए हैं अपना। और आए हैं तो आएंगे, रुके हैं या ठहरेंगे, 2-3 महीना ठहर जाएंगे। जिनको हानि कर रहे हैं उनको तो महाहानि कर देंगे, जिनको शुभ कर रहे हैं उनको तो शुभ कर देंगे। लेकिन तुला राशि का जो वृषभ है या तुला राशि को तो ये ऐसी की तैसी कर देंगे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो। इसलिए इसको जानना जरूरी है। मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा आपके साथ। तो जितना बताया उसका थोड़ा उपयोग कर लीजिए, और मौका मिलेगा तो मंगल के बारे में बताऊंगा। देखिए अभी स्थिति काफी नाजुक हो रही है। 16 को मंगल 3 में जा रहा है, 17 को 17-10 को सूर्य नीच हो रहे हैं, 7 में जा रहे हैं, तुला राशि में जा रहे हैं। नीच ग्रह का क्या मतलब? जो ग्रह नीच होता है वो पृथ्वी से बहुत दूर होता है, और जो ग्रह उच्च होते हैं वो पृथ्वी से बहुत करीब आ जाते हैं, जितना उनका कैपेसिटी है। उच्च होने पर एक पथ है, उस पथ पर मान लिया पथ ही चौड़ा है 100 किलोमीटर का, तो इस किनारे से उच्च होंगे तो इस पृथ्वी के किनारे की तरफ आ जाएंगे। नीच होंगे तो सड़क का दूसरा छोर जो पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर है, चौड़ा है, उधर चले जाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए, नीच मतलब दूर पृथ्वी से। उच्च नजदीक पृथ्वी से। तो जो लोग सीख रहे होंगे नोट कर लीजिए, ये जल्दी मिलेगा नहीं किताब में आपको कि नीच का मतलब होता है वो पृथ्वी से दूर है, या उच्च है तो पृथ्वी के करीब है। जनरली ये सब नहीं मिलेगा। लिखा होगा, एक तो लिखा होगा ही पुस्तकों में, लेकिन आपके सुविधा के अनुसार नहीं लिखा होगा। आपको बहुत जगह पढ़ने के बाद कुछ चीजें आपके समझ में आएंगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम कहन दो निनागे जोहार। मैं अभी ठीक ही हूं और कुंडली बना रहा हूं, और थोड़ा बताऊंगा भी। थोड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से हमको थोड़ी परेशानी है, अभी भी आंख ठीक से नहीं हुआ है, तो अक्षर जो है ना मकड़े के ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत होता है। सुधार हो रहा है, लेकिन वो अक्षर ही एक दूसरे से मिल जाए, गड्ढम गड्ढ हो जाए, तो पढ़ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब एक आंख बंद कीजिए और एक आंख से पढ़े वाली बात हो जाती है। तो फिर भी किसी तरह से कर रहा हूँ सारा काम, और फिजिकल फिटनेस वापस आ गई है। अंगूठा भी ठीक हो गया है। नी में, दाहिने नी में थोड़ी प्रॉब्लम बची हुई है। ये छोटी मोटी चीज है, ईश्वर की कृपा होगी तो ये सब भी ठीक हो जाएगा। तो
मेरा प्रणाम लीजिए। और थोड़ी देर हो रही है, जिनकी कुंडलियां अभी तक 2 महीना होने के बाद भी नहीं बोल पाया हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। यदि मैं नहीं कर पाऊंगा तो लौटा दूंगा के पैसे, लेकिन अब फिट हो गया हूं। हो सकता है मैं बहुत जल्दी करना शुरू करूं। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी पूरा करना पड़ता है। गृह कारण नाना जंजाला, ये तो गृहस्थ का सूत्र है, गृहस्थ सूत्र है ये। गृह कारण नाना जंजाला, अनेक प्रकार के जंजाल हैं, विघ्न बाधा है परिवार में है। मेरा प्रणाम।